नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। अगर आप भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी चलाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले जब आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी लॉगिन करते थे तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ऑप्शन था। ये तो आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप या पीसी के अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू ही आप सिर्फ लॉगिन कर सकते थे, एक ही डिवाइस में लॉगिन कर सकते थे। जब से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के साथ मर्ज किया है तब से आप दो डिवाइस में लॉगिन कर सकते हैं। आप अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप में लॉगिन कर सकते हैं और आप अपने फ़ोन से भी एंड्रॉयड मोबाइल चलाने के लिए आपका फ़ोन 5G होना चाहिए, तभी जाके ये ऐप आपको तभी जाकर ये ऐप सपोर्ट करे। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो सीएसपी है, जो उनके लिए ऐप आया है सेंट बैंक मित्रा, उसे कैसे इंस्टॉल करें और उसे कैसे रजिस्ट्रेशन करें उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद जो भी आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस है, जैसे मंत्रा है तो मंत्रा का जो सॉफ्टवेयर है उसे डाउनलोड कर लें। अगर अगर आपके पास मॉर्फो है तो मॉर्फो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। जो भी आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस है उसके अनुसार से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। मेरे पास मंत्रा है तो मंत्रा का सॉफ्टवेयर हम लोग यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो बैंक का सॉफ्टवेयर है सेंट बैंक मित्रा, इसे डाउनलोड करेंगे। अगर आपका डिवाइस 5G है तभी उसमें शो होगा। अगर 5G डिवाइस नहीं है तो आपके प्ले स्टोर में ये शो नहीं होगा। तो ये डाउनलोड है, इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। डिवाइस को लगा दिया है। डिवाइस को लगाने के बाद अलाउ कर दें। यूनिट सक्सेसफुल। उसके बाद ऐप को ओपन करते हैं सेंट बैंक मित्र को, लोकेशन को ऑन कर दें। यहाँ पे लॉगिन पे हम लोग क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद फेच करेगा तो इसे यस कर देते हैं। यहाँ पे जो भी आपका बीसी कोड है, जो भी आपका बीसी कोड है, बीसी कोड यहाँ पे डाल दें और प्रोसीड कर दें। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड में आपको कुछ नहीं डालना है, कैपिटल में CBI@2026। ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, सबका पासवर्ड सेम ही है। पासवर्ड डाल के एग्री करेंगे, उसके बाद अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद यहाँ पे डिवाइस ये आरडी सर्विस रन नहीं है, डिवाइस काम नहीं कर रहा है। मंत्रा का जो सॉफ्टवेयर इसे ऑन करेंगे और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और रिफ्रेश आरडी सर्विस पे क्लिक करेंगे तो ये रिफ्रेश होगा। प्लीज वेट, ये रिफ्रेश हो रहा है। डिवाइस ये रेडी हो चुका है। अब फिर से हम लोग वहीं पे जाएंगे और यहाँ पे अपडेट करेंगे। अपडेट करेंगे, अपडेट करने का यहाँ पे लाइट जल गया है। यहाँ पे फिंगर लगा दे, जो भी ऑनर है वो फिंगर लगा देंगे। फिंगर लगाने के बाद यहाँ पे डिवाइस अपडेटेड सक्सेसफुल, लॉगिन तो री लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा था। फिर से हम लोग लॉगिन करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन इसका हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका नाम शो हो रहा है, आईडी शो हो रहा है और अकाउंट नंबर शो हो रहा है। जो भी आपका ओडी का अकाउंट नंबर है वो शो हो रहा है। हम लोग इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेम, आपका आईडी और अकाउंट नंबर और लोकेशन ये सब शो हो रहा है। नीचे बीसी नेम, बीसी आईडी ये सब शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं, पासवर्ड डालेंगे अपना, वही कैपिटल में CBI@2026 डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। जितने भी बीसी है सबका पासवर्ड सेम ही रहेगा। उसके बाद हम लोग इसे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने का फिर से लाइट जल गया है। फिंगर लगा दें लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे कैप्चर सक्सेसफुल हो चुका है, प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट हो रहा है और यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, ट्रांजेक्शन ऑप्शन है, ईजी सर्विस है। तो ट्रांजेक्शन ऑप्शन में देखिए ईजी सर्विस है ये। ईजी सर्विस पे ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन के बारे में देखते हैं। एईपीएस में कैश डिपॉजिट है, आधार के थ्रू आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं कस्टमर के अकाउंट में। ठीक है। उसके बाद कैश विड्रॉल है, अगर विड्रॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं आप, आधार नंबर डालकर और बैंक सेलेक्ट करके यहाँ से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद बैलेंस इंक्वायरी है, मिनी स्टेटमेंट है। मिनी स्टेटमेंट देखना है तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम लोग यहाँ पे ब्लर कर दिए हैं। यहाँ पे आधार नंबर डालकर बैंक सेलेक्ट है, यहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसी बैंक का चेक करना, रिमार्क्स में कुछ लिखना है तो लिख सकते, नहीं भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। टर्म एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद जितना भी है
दिया हुआ है टर्म एंड कंडीशन, उसे पढ़ेगा, उसके बाद ओके करें, यहाँ पे फिंगर लगा दें। फिंगर लगाते ही जो भी आपका ट्रांज़ैक्शन है, वो ट्रांज़ैक्शन यहाँ पे शो करने लगा। जो भी आपका स्टेटमेंट है, बैलेंस है, जो भी है, सब यहाँ पे शो कर रहा है। प्रिंट देना चाहते हैं तो प्रिंट दे सकते हैं, अगर आपके पास वही डिवाइस है, प्रिंटर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट करने नहीं दे रहा है, प्राइवेसी है इसका जो स्क्रीनशॉट करने नहीं दे रहा है। उसके बाद फंड ट्रांसफ़र है, डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड में कुछ शो होता रहे, थर्ड पार्टी डिपॉज़िट है, यहाँ पे अगर पैसा डालना है तो अकाउंट नंबर बेनिफिशियरी का जिस भी कस्टमर को पैसा डालना है, उसका अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर दोबारा उसका अकाउंट नंबर डालेंगे और अमाउंट डालेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। अमाउंट डालने के बाद आई एग्री करेंगे, प्रोसीड कर देंगे, उसके बाद पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा। ये थर्ड पार्टी डिपॉजिट हो गया, प्रोसीड कीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद आर यू श्योर, और आप ओके करते हैं तो पैसा आपके अकाउंट से, जो भी ओटी अकाउंट से करके जो भी अकाउंट में भेजते हैं उसमें चला जाए। ईजी सर्विस में आपका है एपीआई इनरोलमेंट है, उसका एफडी अकाउंट ओपनिंग है, पीएमजेबीवाई है, पीएमएसबीवाई है, पीपीएफ है, आरडी है, और सर्विस इधर इसमें आएगा। अभी नया लॉन्च हुआ था। अगर जो भी आपका बीसी का बैलेंस इंक्वायरी, जिसमें आपको ओडी में कितना पैसा है वो अगर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। पेमेंट है जिसमें आईएमपीएस और एनईएफटी है। धीरे धीरे और भी सर्विस इसमें ऐड होते जाएगा, इसलिए वेट करें।